नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। आज रायपुर में बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा एकात्म परिसर में हो रही है। इसमें बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने धान खरीदी और स्टॉक को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि धान उपार्जन केंद्रों में धान रखा हुआ है और अघोषित रूप से खरीदी केंद्रों को संग्रहण केंद्र बना दिया गया है। धान का बंदरबाट हो रहा है और साथ ही 6 से 7% धान सूख भी चुके हैं। धान का उठाव नहीं होने से बड़ा बंदरबाट चल रहा है। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी से बात की हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लगातार धान खरीदी और धान के उठाव मामले को लेकर के बहुत सारे दावे करती है, लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि जिस तरह से बंदरबाट लगातार हो रहा है, खासतौर पे धान उपार्जन केंद्रों में कई तरह के सवाल खड़े करता है। मेरे साथ बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक शशिकांत द्विवेदी जी हैं। सबसे पहले स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज़ में। द्विवेदी जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों का ध्यान रखा जा रहा है। किस तरह की गड़बड़ियाँ आपको आशंका के तौर पर लग रही है? मैं सबसे पहले जो हितैषी की बात की है आप, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इनके जन घोषणा पत्र में था जो है 2500 रुपया कुंटल की दर से हम धान खरीदी करेंगे, लेकिन आज 1868 और 1888 का पूरे उपार्जन केंद्रों में फ्लैक्स लगा था और उसमें खरीदी की गई है, जिसका पैसा कई जगह अभी आया नहीं है। पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो है 2 साल के इन्होंने बोला था कि हम बोनस देंगे, उस पर 300 रुपया प्रति कुंटल की दर से। आज उस बोनस का अता पता नहीं है। इस साल के बजट में भी उसका कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा चीज़ मैं कहता हूँ कि जो सोसाइटियों में किसानों का शेयर जमा रहता है, ऐसी 2311 उपार्जन केंद्र हैं और 1333 सोसाइटियाँ थी, 725 नई सोसाइटियाँ बनी हैं, तो करीब 2058 तो सोसाइटियाँ हो गई हैं। उसमें किसानों का शेयर लगा रहता है और वहाँ पर उपार्जन केंद्रों में धान भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ये कहना है कि एक्शन होगा तब उठाव किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि ऐसा क्यों? आपके संग्रहण केंद्र हैं मार्केट के, वहाँ पर क्षमता भी अच्छी है, वहाँ पर केवल आज की स्थिति में 16 लाख मीट्रिक टन धान है और यहाँ सोसाइटियों में है 32 लाख मीट्रिक टन धान। इस धान को वहाँ उठा के ले जाइए, सोसाइटियाँ जो है उनको प्रोत्साहन राशि भी मिल जाती 5 रुपया कुंटल की दर से और उनका कमीशन पूरा मिलता, शार्टेज ना आता तो। लेकिन आज शार्टेज में किए जाने का षड्यंत्र चल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ बार बार, जिसमें किसानों का पैसा लगा है। ये किसानों का जो वादा किया गया था किसानों से, खासतौर पे कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन जब अब कमियां आ रही हैं या फिर अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है वाकई में केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है या फिर राज्य सरकार अपने पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है? राज्य सरकार बिल्कुल पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार तो बराबर सहयोग कर रही, कहाँ नहीं सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन जो है आपके केंद्रीय पूल में चावल लेने का किया। अब मैं यहाँ पर एक आपके इससे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि गत वर्ष का 2 लाख मीट्रिक टन चावल इन्होंने क्यों नहीं जमा किया? आज तो बोल रहे हैं कि चावल कम ले रहे हैं, केंद्र सरकार को टारगेट बना रहे हैं। पिछले साल का चावल इन्होंने क्यों नहीं जमा किया? मैं यही पूछना चाहता हूँ ना। और उसके बाद बारदाना का भी चिल्लाते रह गए कि केंद्र सरकार जो है बारदाना नहीं दे रही है। अभी विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्र सरकार की गलती नहीं है। तो ये तो हमारे ख्याल से इसका उन्हीं के सवाल में उन्हीं का जवाब है। तो ये केवल अपना पल्ला झाड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम इतना ही मांग करते हैं कि हमारे उपार्जन केंद्रों में जो धान पड़ा हुआ है, चूहा, दीमक और धूप से शार्टेज हो रहा है, उसको संग्रहण केंद्रों में ले जाएं और कमीशन की राशि से शार्टेज को न काटा जाए, वहाँ प्रावधान किया जाए। और हमारे यहाँ जो किसानों का जो शेयर लगा है उनको 5 रुपया कुंटल की दर से प्रोत्साहन राशि है, उन समितियों को भी दिया जाए धान खरीदी पर, जिससे उसमें लगे हुए जो कर्मचारी हैं 50% उनको मिलने का प्रावधान है, 50% सोसाइटियों में के उत्थान के लिए रहता है। तो उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक जो है उनके जो उत्थान करना चाहिए सोसाइटियों को, उसको नेस्त नाबूद करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी मानती है कि किसानों के मामले को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगा करके राज्य सरकार पल्ला झाड़ रही है। कैमरा पर्सन भूपेश के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC में हो रहे घोटाले और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रत्येक मंडल स्तर तक 3 दिवसीय हस्ताक्षर महाअभियान चालू किया गया है। इस महाअभियान के जरिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हो रही भर्तियों में व्यापक तौर पर अनियमितता हो रही है। ऐसे में भाजयुमो ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को जमकर घेरा है और कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है।
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सर्चिंग के दौरान डीआरजी और साथ ही सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दंतेवाड़ा सुकमा के सीमा पर जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वेगपाल बड़ेपल्ली बड़े नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। आपको बता दें कि आलनार के जंगल पहाड़ियों में संयुक्त पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से नक्सलियों ने पहले से ही आईडी लगाकर एम्ब्यूस में बैठे थे कि वहीं पर पुलिस के मुस्तैदी के चलते एम्ब्यूस में बैठे नक्सली अपने आप को घिरता देख आईडी को छोड़कर घने जंगल को आग लगाकर पहाड़ के तरफ भाग खड़े होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ जवानों ने बारीकी से सर्चिंग की और सर्चिंग के बाद मौके पर से 10 किलो की आईडी वायर, पटाखे, दवाइयां बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन 10 जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी जताई जा रही है। आने वाले 2 दिनों में सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, कोरबा, मुंगेली, कवर्धा के साथ बेमित्रा में 20 तारीख तक गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आदेश जारी कर इन 10 जिलों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर में भी मौसम काफी बदला हुआ है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।